सो एज अ डे ट्रेडर कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमारे बेसिकली लाइव मार्केट या फिर ऑफ मार्केट में काम आते हैं, बेसिकली आज उन्हीं चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर एकेडमी। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिकली वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहने वाली है। पहला पार्ट होने वाला है हमारा कि मार्केट में हमारे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट कौन कौन सी काम की हैं जिससे हमें एक मार्केट का अंदाजा मिल सकता है। ठीक है। सेकंड पार्ट बेसिकली बिगिनर ट्रेडर के लिए रहने वाला है, जो इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। उन इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स उन्हें यूज करने, कौन से नहीं करने। ठीक है। सारे इंडिकेटर्स हमारे काम के नहीं है, सिर्फ गिने चुने 4-5 इंडिकेटर्स हमारे काम के हैं। थर्ड पार्ट बेसिकली रहने वाला जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या क्या टूल्स काम के हैं उस चीजों के ऊपर। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको सारे टूल्स पता होने चाहिए, कोई भी ऐसा टूल आपका छूटना नहीं चाहिए जो आपको नहीं पता। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स या फिर आपके एप्लीकेशंस वगैरह जो आप फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। मैंने बेसिकली लिस्ट बना रखी है इसकी ऑलरेडी। बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। ठीक। देखो, सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए, ब्रोकर चाहिए एक। ब्रोकर का आप ब्रोकर के बिना ट्रेडिंग तो कर नहीं सकते। ब्रोकर आप ज़ेरोदा के साथ खोल लो, 5 पैसा, धन, ग्रो, ये चार बेसिकली, इन चार के साथ मेरा अकाउंट खुला हुआ है। ज़ेरोदा का इंटरफेस सिंपल है, धन का भी इंटरफेस सिंपल है, ग्रो, चारों का ही इंटरफेस सिंपल है। 5 पैसा में आपका ब्रोकरेज कम लगता है। 5 पैसा का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली ग्रो का आप एक बार लगा दो टारगेट प्राइस या फिर स्टॉप लॉस वगैरह, उसके बाद आप भूल सकते हो ग्रो में। तो ग्रो में ये फीचर है, वो ज़ेरोदा और धन 5 पैसा तीनों में नहीं है। धन के एक्स्ट्रा फीचर्स है, कुछ ऑप्शन चेन वगैरह, उसमें आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। तो हर ब्रोकर का एक अलग अलग बेसिकली डिस्क्रिप्शन है, तो आप उस हिसाब से अपना ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड आता है बेसिकली, कई बार हमारे साथ तो होता क्या है कि मार्केट में रेड कैंडल बन रही है, एकदम से ग्रीन बन गई, या फिर ग्रीन कैंडल बन रही है, एकदम से बड़ी रेड कैंडल बन गई। मार्केट में सडन फॉल आ गया या फिर सडन राइज आ गया उस चीज़ को लेके। तो वो बेसिकली आता कहाँ से कि मार्केट में कुछ एकदम से पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आ जाते हैं, तब आता है। ठीक। वो न्यूज़ हम कहाँ से देख सकते हैं? मनी कंट्रोल से। कुछ इवेंट्स आते हैं, वो हम कहाँ से देख सकते हैं? मनी कंट्रोल से। मार्केट में शेयर का रिजल्ट रिलीज होने वाला, वो हम कहाँ से देख सकते हैं? मनी कंट्रोल से। क्योंकि देखो, मार्केट में जब किसी शेयर का रिजल्ट रिलीज होता है ना, तो वो शेयर प्राइस भी 5 से 10% बढ़ता है या गिरता है, अकॉर्डिंगली कि मार्केट में उस शेयर का रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया है। ठीक, सिंपल सी बात है। और बेसिकली हम ग्लोबल मार्केट को कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं? ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करना है आपको तो ट्रेडिंग व्यू बेस्ट सॉफ्टवेयर है। आपको गिफ्ट निफ्टी ट्रैक करना है, आपको नेस्डेक ट्रैक करना है, आपको US 100 ट्रैक करना है। बेसिकली सारी चीज़ें आप ट्रेडिंग व्यू से ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि इस पे ग्लोबली जितने भी इंडेक्स है सब का चार्ट आप ओपन कर सकते हो। नॉट सिर्फ इक्विटी, आप इस पे फॉरेक्स का चार्ट और आपका कमोडिटी का चार्ट, किसी का भी चार्ट आप ओपन कर सकते हो। ठीक, सिंपल। सेकंड चीज आती है आपकी ऑप्शन चेन। हम कहाँ से देखें ऑप्शन चेन? अगर आपको देखनी है तो आप NSE का सॉफ्टवेयर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मैं करंटली OI पल्स यूज करता हूँ, काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। क्योंकि OI पल्स का एक बेनिफिट क्या है, जैसे NSE में PCR रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, पर्टिकुलर चीज़ें देखनी पड़ती है कि ऑप्शन चेन में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप। OI पल्स हमें सिंपली सारी चीज़ें खुद से बता देता है। ठीक, OI पल्स सिंपल सॉफ्टवेयर है। एल्गो ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो उसके लिए आप स्ट्रीक यूज कर सकते हैं। देखो, स्ट्रीक तो अपना ज़ेरोदा का ही सॉफ्टवेयर है, ये यार स्ट्रीक का सिंबल। बैक टेस्ट विद स्ट्रीक, अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है, आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है, दोनों चीज़ें आप स्ट्रीक से कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, ये भी पेड है। ऑप्शन चेन वाला और ये एल्गो ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर जो है, ये दोनों पेड है। बाकी सभी अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सब फ्री है। ठीक। अब न्यूज़ के लिए आप एक चीज़ और ले सकते हो, ट्विटर ले सकते हो, जो कि एक्स कॉर्प है, अभी करेंटली नाम चेंज हो गया। या फिर आप थ्रेड्स यूज़ कर सकते हो। थ्रेड्स पे अभी इतना मैं एक्टिव नहीं हूँ, थ्रेड्स का मेरे को भी पता नहीं है कि थ्रेड्स पे ऑफिशियली न्यूज़ वगैरह आती है नहीं आती। ट्विटर का तो आई एम श्योर कि हाँ, ट्विटर पे आप सारी चीज़ें ऑफिशियली देख सकते हो। ठीक। ऑप्शन की स्ट्रेटजीज को अगर आपको बनाना है, ऑप्शन की स्ट्रेटजी अगर आपको डिप्लॉय करनी है, तो ज़ेरोदा तो ये सॉफ्टवेयर फ्री में देता है, बट बाकी 5 पैसा, धन, ग्रो वगैरह के साथ ये सॉफ्टवेयर पेड है। बट आप इसका अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन बेसिकली सेंसिबल के नाम से है। ऑप्शन स्ट्रेटजीज को किसी भी तरीके से मैनेज करना है, क्या आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, क्या आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करके सेंसिबल आपको बताता है। ठीक। थर्ड पार्ट आता है आपका चार्टिंग। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक। बेसिकली चार्टिंग करता क्या है? चार्टिंग एक स्कैनर है जो बेसिकली आपका एल्गो ट्रेडिंग का फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो, सबसे पहले आपको स्कैनर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही एल्गो ट्रेडिंग होगी। एल्गो ट्रेडिंग अगर आपको नहीं करनी है, आपको खुद से ट्रेडिंग करनी है, तो भी स्कैनर आपको जरूरत है कि पर्टिकुलर मेरी कंडीशंस मेट होनी चाहिए। जैसे हमने एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि प्रीवियस डे हाई कट गया, तो उसका आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर आपको शेयर्स में ट्रेड करना है,
तो आपने स्कैनर बना दिया कि जिस जिस शेयर का हाई कट गया है ना वो शेयर मेरे सामने आ जाए। वो चार्टिंग से आप चुटकी बजाते ही कर सकते हो, सारे शेयर आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि आप पर्टिकुलर हर शेयर को ओपन करके तो देखोगे नहीं कि हाँ इस शेयर का हाई कटा है या नहीं कटा। तो चार्टिंग बेसिकली वो पार्ट आपका कंप्लीट करता है। यहाँ होता है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, जहां पे आपके सारे सॉफ्टवेयर मैंने कवर कर लिए, सारे एप्लीकेशंस मैंने कवर कर ली, सारी वेबसाइट्स मैंने कवर कर ली। इससे बाहर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम बेसिकली, जहां पे एज अ बिगिनर ट्रेडर हमें इंडिकेटर्स की जरूरत होती है। ठीक, इसकी कोई लिस्ट नहीं है, जस्ट मैं आपको डायरेक्टली अप्लाई करके बताता हूँ। देखो 52 वीक हाई लो तो आपका सिंपल है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो आप बेसिकली सिंपली मार्क कर सकते हो, इसका इंडिकेटर के कोई सजेशन नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं सीधा इंडिकेटर्स पे। देखो सबसे पहले इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। एज अ बिगिनर ट्रेडर हमें पता ही नहीं होता कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड की सेटिंग क्या कर सकते हो आप, 10 या 2 कर सकते हो। लेंथ बेसिकली 10 एंड फैक्टर 2। इसका मतलब क्या है कि मार्केट की एटीआर मतलब एवरेज ट्रू रेंज जो चल रही है, हाई लो मार्क किया 10 पीरियड्स का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लाइन आ गई। अब यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है, जब तक ये लाइन टच नहीं होगी तब तक डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होगा। ये देखो, सो बेसिकली ये सिंपल इंडिकेटर है, ये आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बता सकता है। सुपर ट्रेंड इसका नाम है, पहली चीज़ हो गई है। ठीक, सेकंड हम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं ईएमए, मूविंग एवरेज हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कौन सा, एक्सपोनेंशियल बेसिकली लेटेस्ट कैंडल्स को ज़्यादा वेटेज देता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल्स, तो हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज़ कर रहे हैं। एंड इसके भी बेसिकली 4 जो मेजर लेंथ है वो है 20, 50, 100, 200। इससे बाहर मैं तो यूज़ करता नहीं था जब मैं बिगिनर ट्रेडर था। अब भी कभी कभी एज अ ईएमए की जरूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ईएमए से ऊपर होना चाहिए प्राइस, ये सबको पता है। ठीक, अब अगर मेरे को ईएमए लगाने हैं तो मेरे को ये चारों अलग अलग अप्लाई करने पड़ेंगे। पहले मैंने 50 अप्लाई किया, फिर मैं दोबारा ईएमए लगाऊंगा, फिर दूसरा अप्लाई करूंगा। ठीक, अब तीसरा हमारा इंडिकेटर आता है बेसिकली आरएसआई आपका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशंस बताता है। इस इंडिकेटर को हम सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज़ करेंगे। वैसे नॉर्मल आप निफ्टी को देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि निफ्टी इतना बढ़ चुका है और कितना बढ़ेगा, तो वो आपको आरएसआई बता देगा। आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना कि निफ्टी इतना बढ़ चुका है अब तो गिरेगा ही गिरेगा, आरएसआई आपको बता देगा। 80-85 से ऊपर आरएसआई चल रही है, ओवरबॉट चल रहा है, मतलब एक करेक्शन आ सकती है। 15-20 के नीचे आरएसआई चल रहा है तो ओवरसोल्ड चल रहा है, वहां से भी एक करेक्शन आ सकती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है बेसिकली बोलेंजर बैंड और आरएसआई का बेसिकली सिंपल सा कनेक्शन है। देखो बोलेंजर बैंड आपको बताता क्या है, बोलेंजर बैंड बेसिकली वर्क करता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन की मार्केट में कितना प्राइस स्ट्रेच हो सकता है। मार्केट में यहाँ से देखो, यहाँ से प्राइस गिर सकता है तो कितना गिर सकता है, वो इतना गिर सकता है। अब मार्केट में अगर प्राइस इससे बाहर जाता है, बोलेंजर बैंड के बाहर कैंडल पूरी बनती है, मतलब प्राइस ओपन भी बाहर हुआ, क्लोज भी बाहर हुआ, तो वहां से एक स्ट्रेच आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर खुला और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक, तो बोलेंजर बैंड हमें ये चीज़ बताता है। एंड एक फाइनल इंडिकेटर जो एज अ प्रोफेशनल बिगिनर हर ट्रेडर के काम का है ही है, वो है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम आपको बेसिकली स्पॉट चार्ट में नहीं दिखती है, स्पॉट का चार्ट खोला हुआ है, स्पॉट चार्ट में वॉल्यूम आपको नहीं दिखती है, बट मैंने आपको बता रखा है कि आपको बेसिकली फ्यूचर स्पॉट चार्ट में आप वॉल्यूम किस तरीके से लगा सकते हो, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हो। बाकी ये हमने लगा दी यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम यहाँ पे अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अब वो वीडियो मैंने अलग से बना रखी है कि वॉल्यूम हम स्पॉट चार्ट में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, ये बेसिक हमारे इंडिकेटर्स हैं जो हमें एज अ बिगिनर ट्रेडर्स चाहिए होते हैं। अब इसमें से भी ये सारे इंडिकेटर्स आपको यूज़ नहीं करने, आप अपने पसंदीदा इंडिकेटर्स बैक टेस्ट करके सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से इंडिकेटर आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए कौन कौन से टूल्स हमारे काम के हैं, तो हम लाइन वाइज यहाँ से सारे टूल्स दिखते हुए चलते हैं। ठीक, ये तो बेसिकली आपका पकड़ने के लिए हो गया, ये चार्ट मूव करने के लिए। सेकंड हमारा आता है यहाँ पे, एक आपके लिए हो गया ट्रेंड लाइन। सबसे पहले ट्रेंड लाइन आपको ट्रेंड ड्रॉ करने के काम आता है कि प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बेसिकली सुपर ट्रेंड का रिप्लेसमेंट है ये। ठीक है, लेकिन अब आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ,
ना तो आपका सुपर ट्रेंड ना आपकी ट्रेंड लाइन दोनों साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगी। देखो साइडवेज मार्केट में ना तो आपका कोई इंडिकेटर काम करेगा ना आपका प्राइस एक्शन काम करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये हम बेसिकली मार्केट में यूज़ करेंगे जब ट्रेंड चल रहा होगा। ट्रेंड लाइन को हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि रिट्रेसमेंट जब हो तो हम वहाँ पे डिप में बाय कर लें। ठीक, सेकंड हमारा आता है बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप ऑल्ट प्लस एच से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे किस काम की है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो वाली स्ट्रैटेजी बता रखी है, तो वहाँ पे आप प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो कहाँ से मार्क करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करोगे, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आपके यहाँ पे काम आएगी। ठीक, थर्ड हमारी आती है यहाँ पे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन बेसिकली आपकी किस काम की है, बेसिकली आपको पर्टिकुलर चार्ट डिवाइड करना है अगर तो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से यहाँ मेरे को 13 नवंबर के बाद तक का चार्ट चाहिए, मेरे को लाइन चाहिए कि ये 13 नवंबर से बाद तक का चार्ट है, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन आपके काम आती है। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन वैसे ज़ेरोदा के अंदर फीचर है। अभी जैसे मैं इसको पर्टिकुलर 15 मिनट पे कर देता हूँ, तो ये जैसे डे वाइज ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देता है। ठीक है, पर हॉरिजॉन्टल लाइन आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, थर्ड हमारा आता है, इसमें से अब और कुछ हमारा काम क्या है नहीं, जस्ट एक पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल हमारे किस काम का आता है, जैसे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में भी अब 19-20 प्राइस ऊपर नीचे जा सकता है, तो उसके लिए हम पैरेलल चैनल यूज़ कर सकते हैं कि 19-20 प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, तो हम बेसिकली इमोशंस में ना आए, हमें पता हो कि हाँ यहाँ तक प्राइस आ सकता है ऑलरेडी। ठीक, उसके लिए हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक, अब इसमें से हमारा इसमें से हमारा और कुछ काम का नहीं है, इसमें से हमारा फिब रिट्रेसमेंट काम का है और कुछ नहीं है। ठीक, फिब रिट्रेसमेंट हमारा हो गया बेसिकली ये। अब फिब रिट्रेसमेंट की कुछ सेटिंग्स मैंने चेंज कर रखी है। फिब रिट्रेसमेंट की सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। आपके सिर्फ काम का है 0, 0.3, 0.6 और 1 और ये 0.5 का लेवल। ठीक, इसके अलावा और कोई लेवल आपका काम का नहीं है। बेसिकली आपको बताता क्या है, फिब रिट्रेसमेंट आपको लगाना किस तरीके से है, जहाँ आज का हाई है वहाँ से पकड़ के आज के लो तक पे आपको मार्केट पे लगाना है। ठीक, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो लो से पकड़ के ऊपर लगाना है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ऊपर से पकड़ के नीचे को लगाना है। ठीक, अभी आपको बताता क्या है, फिब रिट्रेसमेंट बेसिकली आपको ये बताता है कि मार्केट यहाँ से वापस रिवर्सल ले सकता है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक, तो मार्केट में अब वापस मार्केट या प्राइस ऊपर जा रहा है, मार्केट में वापस डाउन साइड मूवमेंट कहाँ से आ सकते हैं, 0.6, 0.5 या 0.3 के लेवल से। ठीक है, 3 लेवल है जहाँ से मार्केट में रिवर्सल मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। देखो 0.3 के लेवल से बहुत रेयर आती है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। 0.5 और 0.6 के लेवल से रिट्रेसमेंट वापस एक आ सकता है। अगर 0.5 के लेवल से अगर आप ले रहे हो रिवर्सल तो आप 0.3 का एसएल लगा सकते हो। 0.6 के लेवल से ले रहे हो तो 0.5 के लेवल से ऑब्वियसली आ सकती है, तो 0.5 के अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिलता तो आप यहाँ से ट्रेड करके इन्वर्टेड हैमर का एसएल लगा सकते हो। ठीक, ये आपका फिब रिट्रेसमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें से हमारा कुछ काम का नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ब्रश, किसी काम का नहीं है, रेक्टेंगल। देखो जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम मार्क करते हैं तो वो बेसिकली एरिया होता है, जोन होता है। तो बेसिकली उस अब जैसे ट्रेंड लाइन में मैंने आपको बताया कि 19-20 ऊपर नीचे होता है, वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी 19-20 ऊपर नीचे होता है प्राइस। तो उसके लिए हमारा रेक्टेंगल काम आएगा पूरा जोन मार्क करने के लिए। वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ नहीं करेंगे। हाई लो मार्क करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर सकते हो, ये रेक्टेंगल में आप मार्क करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ नहीं करोगे। ठीक, इसमें भी हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। या फिर आप ये जो पैरेलल चैनल है इसकी जगह आप रोटेटेड रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, काम दोनों का सेम ही है। बेसिकली टेक्स्ट वेक्स्ट इसमें हमारा किसी कुछ काम का नहीं है। इसमें हमारे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन हमारी काम आ सकती है। जैसे आपने पोजीशन बनाई, ठीक, थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं। जैसे हमने पोजीशन बनाई तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है, ये सारी चीज़ें मार्क करने के लिए हमारा बेसिकली लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन हमारी वहाँ पे काम आ सकती है। ठीक है, अब इसको हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ग्रीन साइड जो हो गई मेरी बेसिकली, जस्ट अ मिनट, देखो जो हमारी ग्रीन साइड है वो बेसिकली हमारी टारगेट साइड है, जो हमारी रेड साइड है वो हमारी स्टॉप लॉस साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ मैंने रेड मार्क कर दिया, यहाँ मेरा टारगेट है तो मैंने यहाँ तक ग्रीन मार्क कर दिया। जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा मेरा एसएल कट गया, जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा मेरा टारगेट कट गया। ठीक, सेम अप्लाइज टू शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में हम शॉर्ट साइड में ट्रेड लेते हैं, उसमें ग्रीन साइड नीचे हो गई हमारी, रेड साइड हमारी बेसिकली ऊपर हो गई। ठीक, सेम अप्लाइज है कि एसएल हमारा ऊपर है, टारगेट हमारा नीचे है।
ठीक, ये स्टिकर्स वगैरह किसी काम के नहीं है। स्केल कभी कभी काम आता है जब मेरे को कैंडल्स काउंट करनी होती है कि यहाँ से यहाँ तक के कितने दिन हो गए, कितनी कैंडल हो गई, कितना प्राइस बढ़ा है, कितनी वॉल्यूम आई है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, ये किसी काम का नहीं, ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है। अब ये आपका आई आइकन आता है काम का जब आपको सारी चीज़ें चार्ट से क्लियर करनी है। ठीक, इंडिकेटर छोड़ के सारी चीज़ें, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन, जितने भी टूल्स आपने लगाया, टेक्स्ट वैक्स, सब आपका हट जाएगा यहाँ से। और ये डिलीट आइकन आता है आपका काम का जब आपको सारी चीज़ें डिलीट करनी है। देखो, आई आइकन है हाइड करने के लिए, डिलीट आइकन है रिमूव करने के लिए। ठीक, अब यहाँ से आप इंडिकेटर्स भी एक बार में रिमूव कर सकते हो। रिमूव 5 इंडिकेटर्स, क्लिक किया, सारे इंडिकेटर्स हट गए। रिमूव ऑल 10 ड्राइंग्स, इस पर क्लिक किया, सारी ड्राइंग्स वगैरह सब हट गई। ठीक है, क्लीन चार्ट हमारे पास आ गया। सो दैट्स इट, प्रोफेशनल ट्रेडर्स का भी काम हो गया, अपना नए ट्रेडर्स का भी काम हो गया, आपके टूल्स वगैरह का भी काम हो गया। अब ऐसी कोई भी और वीडियो नहीं है जो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके मेरे को बताओ अगर आपको आगे किसी और चीज़ के ऊपर ऐसी वीडियो चाहिए तो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।